My dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari, I am going to teach you class 10th supplementary book chapter 6, The Making of Scientist. Richard H. Ebright published theory of how cell work in an article in the Proceeding of National Academy Science at the age of 22 year. रिचर्ड एच इब्रिट ने 22 वर्ष की उम्र में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में उन्होंने एक अपनी थ्योरी पब्लिश की थी जिसका नाम था हाउ सेल्स वर्क। रिचर्ड एच इब्राइट ग्रू अप इन रीडिंग इन पेंसिल्वेनिया मतलब एक प्रकार का जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का ध्यान रखते हैं। ये साइंटिफिक वर्ड है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीडिंग में ध्यान लगाना। तो ये एक धीरे जैसे बड़े हो रहे थे इनका रुझान एकेडमिक की ओर ज़्यादा जा रहा था। देयर ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, और जिसके कारण उनके अन्य काम मतलब वो नहीं कर पा रहे थे, केवल उनका ध्यान रिसर्च ऑब्जर्व की ओर था। He was not able to play football or baseball too, यहाँ तक कि न तो वो फुटबॉल खेल पाते थे न ही बेसबॉल, मतलब वो आउट गेम कुछ खेलते ही नहीं थे। बट ही सेड दैट, लेकिन उन्होंने कहा देयर ही कुड डू वन थिंग, कि हाँ वो एक काम कर सकते हैं, कलेक्टिंग थिंग्स, चीज़ों का संग्रह। सो ही कलेक्टेड थिंग्स, इसलिए वो चीज़ें कलेक्ट करते थे। इन किंडरगार्टन मतलब उनकी जो प्रारंभिक स्कूलें होती हैं वहाँ। इब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, क्या कलेक्ट करते थे? तितलियाँ। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, चट्टानें मतलब पत्थर, फॉसिल चीज़ें और कॉइन्स, उनको केवल कलेक्शन करने का शौक़ था। ही वुड ऑब्ज़र्व स्काई एट नाइट टू, और वो रात के समय खुले आसमां को भी ध्यान से देखा करते थे। ही वुड लिव विथ हिज मदर, वो अपने माँ के साथ रहते थे। हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो उनका इंटरेस्ट लर्निंग में बढ़ाने में हेल्प करती थी। सी वुड टेक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें बाहर घुमाने ले जाती थी। ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, उन्होंने उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मतलब पर्वतों में जाने के लिए उसके माउंटेनियर जो मटेरियल्स होते हैं वो सब उनको ला के दी। एंड अदर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, और भी जो चीज़ें जिससे उनका ज्ञान बढ़ सके वो चीज़ें वो देती थी। ही लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज इन 3rd ग्रेड, जब वो तीसरे क्लास में थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। हर मदर वुड कॉल हिम रिची, उनकी माँ उन्हें रिची के नाम से पुकारती थी। हर मदर वुड डिस्कस विद हिम एवरी नाइट, उनकी माँ उनसे रात में चर्चा करती डिस्कस करती थी। एंड गिव हिम मेंटल एक्सरसाइज, जिससे उनका दिमागी कसरत होती थी, उनका ज्ञान बढ़ता था। इंस्टेड ऑफ फिजिकल, वो शारीरिक से ज़्यादा उनके मेंटल एक्सरसाइज में ध्यान देती थी। विच ही वांटेड टू लर्न, फिजिकल एक्सरसाइज विच ही वांटेड टू लर्न, ताकि वो अच्छे से ज़्यादा याद कर सके। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, जब वो 2nd ग्रेड में थे, इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, उन्होंने लगभग 20 प्रजातियाँ बटरफ्लाई की इकट्ठी की थी। अराउंड हिज होम टाउन, अपने होम टाउन के पास। रिचर्ड सेड दैट दिस वुड हैव बीन एंड ऑफ हिज बटरफ्लाई कलेक्शन, रिचर्ड कहते हैं कि अब ये उनके बटरफ्लाई कलेक्शन का काम पूरा हो चुका है। बट हर मदर गेव हिम अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड, तभी उनकी माँ ने उनको एक बच्चों वाली किताब दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10। सर द ट्रेवल ऑफ मोनार्च ये फीमेल बटरफ्लाइज है और इसका सर 10th वॉल्यूम था, इसलिए द ट्रेवल ऑफ मोनार्च 10 के नाम से बुक दी। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, इस बुक में बताया गया था कि जो मोनार्च बटरफ्लाई है वो किस तरह से सेंट्रल अमेरिका में
माइग्रेट करती हैं, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू रिचर्ड। और इस प्रकार से ये एक नई खोज रिचर्ड के लिए हुई। एट द एंड ऑफ बुक रीडर, और बुक के अंत में रीडर्स वर इन्वाइटेड, सभी बुक पढ़ने वालों को इनवाइट किया गया था, टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, कि आप लोग बटरफ्लाई माइग्रेशन की स्टडी में हेल्प करें। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक। ये डॉक्टर फ्रेडरिक द्वारा कहा गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बटरफ्लाइज को टैग करें और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। अर्कॉट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो टोरंटो की यूनिवर्सिटी में थे कनाडा में। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, कि जो लोग ये टैग बटरफ्लाई को पाएंगे, वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कॉट। अब वो इन बटरफ्लाइज को कलेक्ट करके डॉक्टर अर्कॉट के पास भेजेंगे। इफ़ यू ट्राई टू कैच दैम वन बाई वन, यदि तुम एक एक करके पकड़ना चाहोगे तो यू वॉन्ट कैच वेरी मच, तो तुम बहुत ज़्यादा तितलियों को पकड़ नहीं सकते। सो रिचर्ड रोज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, इसमें क्या करते थे ये कि ग्रुप बटरफ्लाइज का इकट्ठा करते थे। ही वुड कैच इन अ फीमेल मोनार्च, वो प्रायः फीमेल बटरफ्लाई कैच करते थे। टेक हर एग्स, उनके अंडे इकट्ठा करते। एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और अपने यहाँ बेसमेंट में उनकी लाइफ साइकिल को पूरा कराते। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई, एग से कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर बटरफ्लाई, ये पूरे बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग, फिर उनके विंग्स को टैग करते थे। एंड लेट देम गो, और उन्हें खुला छोड़ देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों तक, हिज बेसमेंट वाज होम थाउजेंड्स ऑफ मोनार्च डिफरेंट, और उन्होंने अपने बेसमेंट में हज़ारों प्रकार के मोनार्च का कलेक्शन कर चुके थे। इन गॉट हिंट ऑफ व्हाट अ रियल साइंस इज़ व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, जब वो काउंटी साइंस फेयर में गए। एंड लास्ट ही सेड दैट इट वाज अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, क्योंकि जब वहाँ वो गए तो सब लोग को कोई ना कोई प्राइज मिल रहा था, लेकिन इन्हें किसी प्रकार का कोई प्राइज नहीं मिला। एब्राइट सेड, उन्होंने कहा, हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि इनको हिज एंट्री वाज स्लाइड, इनको एक स्लाइड दिया गया था फ्रॉक टिश्यू का, जिसे माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना था। ही रियलाइज दैट विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने महसूस किया कि जो विजेता है उसने वाकई में सही एक्सपेरिमेंट किया। एंड ही डिसाइडेड दैट फॉर नेक्स्ट ईयर, और उन्होंने अगले वर्ष के लिए डिसीजन लिया, ही हैज़ टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी देन अदर, कि वो दूसरों से कुछ अलग करेंगी। सो ही आस्क्ड टू डॉक्टर अर्कॉट फॉर सजेशन, उन्होंने डॉक्टर अर्कॉट से कुछ सजेशन मांगे। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस, और उन्हीं सजेशंस पे उन्होंने काम करना चालू किया। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जब वो 8वें ग्रेड में थे, उनके प्रोजेक्ट में एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज़, उन्होंने एक वायरल डिजीज़ के कॉजेज़ पर काम किया। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्च कैटरप्लाइज एवरी फ्यू ईयर्स, जिसमें उनको लग रहा था कि ये आने वाले समयों में बहुत सारे बटरफ्लाइज को नष्ट कर देंगी। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल, उनका मानना था कि ये जो बीमारी है एक बीटल के द्वारा कैरी होती है। सो ही रोज कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, इसलिए उन्होंने कैटरपिलर को उस बेटल्स की उपस्थिति में ही ग्रो करने का प्रयास किया। बट ही डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन उनका कोई सही रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ था। बट ही वेंट अहेड, लेकिन वो अपना प्रैक्टिस आगे करते रहे। एंड शोड दैट ही हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने आगे सिद्ध किया कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट सफल किया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी, अगले जब नेक्स्ट ईयर में साइंस प्रोजेक्ट फेयर में जब प्रोजेक्ट गया
तो उनकी थ्योरी को टेस्ट किया गया। दैट विजोरी बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च की, मतलब जो बटरफ्लाई की मतलब हैं मोनार्च की कॉपी की गई हैं उनके बारे में। द थ्योरी वाज दैट वाइजोरीज लुक लाइक मोनार्च, ये जो है बिल्कुल मोनार्च की तरह थी। बिकॉज मोनार्च डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि जो मोनार्च है वो गुड टू बर्ड मतलब बर्ड लोग उनको नहीं खाती थी। वेजरी ऑन द अदर हैंड टू टेस्ट गुड टू बर्ड, जबकि वेजरीज को बर्ड खाती हैं, मोनार्च को नहीं खाती। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च, इसलिए बिल्कुल मोनार्च की तरह दिखती थी। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, इसलिए इनको चिड़ियों ने खाना कम किया। एब्राइट्स प्रोडक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्च, इससे सिद्ध हो गया कि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्च बटरफ्लाई को खाती हैं। ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, और इन्होंने देखा कि ये जो है ऑर्डिनरी, ये बर्ड का ऑर्डिनरी फूड नहीं है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्च इट कुड गेट, लेकिन वो मोनार्च को खा सकती हैं। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट विस्टोरियर प्रोबेबली डू कॉपी ऑफ मोनार्च, यही चीज़ पहले भी ये बात आ चुकी थी कि जो विजोरिया वाइसरोज है वो मोनार्च की ही कॉपी है। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न, इसे सबसे पहले जूलॉजी के डिवीज़न में इस प्रोजेक्ट को प्लेस किया रखा गया। एंड थर्ड ओवरऑल द काउंटी साइंस फेयर, इसके बाद इसे साइंस फेयर में रखा गया। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जो अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, रिचर्ड एब्राइट बिगन टू रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इंसेक्ट का एक जो अननोन इंसेक्ट का जो हार्मोन है उस पर डिस्कवरी करने, क्योंकि देखा था कि वो एक चारों तरफ गोल्डन रिंग बना देता है, वो क्यों बनती है। इट आल्सो लीड टू द न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल, और लाइफ ऑफ सेल पर नई थ्योरी में खोज करना चालू किए। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, जिन प्रश्नों का वह उत्तर जानना चाहते थे वो बहुत ही आसान थे। व्हाट इज़ द पर्पस, कि उनका उद्देश्य क्या है। एब्राइट बिगन पर्पस ऑफ 12 टीनी गोल्ड स्पॉट ऑन अ मोनार्च पेपर, कि मोनार्च के प्यूपा के चारों तरफ गोल्डन जो सर्कल बना था वो काहे का है। एवरीवन अस्यूम्ड दैट स्पॉट वर जस्ट ऑर्नामेंट, कुछ लोग कहते थे कि वह केवल उसकी एक सुंदरता के लिए है। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर पर डोंट बिलीव इट, कि डॉक्टर अरखॉट इस पर विश्वास नहीं करते हैं। टू फाइंड दैट आंसर, यह उत्तर खोजने के लिए एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस, एब्राइट और दूसरे साइंटिस्ट स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, उन्होंने एक डिवाइस बनाई दैट शोड दैट द स्पॉट वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई, कि ये एक प्रकार का हार्मोन्स बनाते हैं जो बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। दिस प्रोजेक्ट वोन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, और उनके काउंटी फेयर ऑफ साइंस में इस प्रोजेक्ट को पहला इनाम मिला। इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, जो इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर था, देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर अ प्लेस ऑफ जूलॉजी, उसे जूलॉजी के क्षेत्र में थर्ड स्थान मिला। ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, और उन्होंने गर्मी के समय काम करने को उन्हें अवसर मिला एट द एंटमोलॉजी लेबोरेटरी, एंटमोलॉजी कीट विज्ञान, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कीड़ों पर अध्ययन होता है, उस लेबोरेटरी में उन्होंने काम किया। द वाल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट, अब देखो हाई स्कूल जूनियर स्टूडेंट थे लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा ऑन द मोनार्च प्यूपा, मोनार्च के प्यूपा पर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस अफेयर, और इस बार उनको प्रथम स्थान मिला एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी
ड्यूरिंग द समर, और उन्हें आर्मी की लेबोरेटरी में गर्मी में काम करने का मौका मिला। इस तरह से आप एक साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, बच्चों में वो लगन शुरू से होनी चाहिए, और उस बच्चे में लगन थी, इसलिए वो आगे चल कर के एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। इस तरह से चैप्टर आपको समझाया गया। यदि आपको समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।